अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब बाखैरियत होंगे जी। आज हमारे किचन में बनने लगी जी वाइट कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है और एक स्पेशल सी डिश समझी जाती है। तो इसके लिए लिया जी मैंने चिकन है मेरे पास कोई 1.25 किलो, और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। और ये 2 खाने के चम्मच जो हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट है मेरे पास भर भर के। और इसके बाद मैंने 3 अदद जो प्याज लिए थे उनको काट के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको ब्लेंड करके रख लिया है। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी चिकन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और अब मैं साथ डाल दूँगी ब्लेंड किए हुए प्याज। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद मैं इसको ढाँप के तो पकाऊँगी कोई 10 मिनट के लिए। और पहले थोड़ी देर हम रखेंगे आंच तेज़, और उसके बाद मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे कोई 10 मिनट के लिए। और साथ मैंने ली थी जी सब्ज़ मिर्चें, कोई 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी। इनको भी मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इनको ब्लेंड करके रख लिया है। ये भी हम अपनी इस पकती हुई कढ़ाई में शामिल कर देंगे। और कुछ देर के बाद मैंने ज़रा इसको चिकन को हिलाया हुआ है, और अब इसमें ये जो सब्ज़ मिर्चें ब्लेंड की हुई ये भी शामिल कर दी हैं। दोबारा इसको हिला के तो मैं फिर ढाँप के रख दूँगी, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी बाकी है। तो जब तक कि सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता, हमने सारा पानी ड्राई करना है। और इसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। और सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल इसमें तकरीबन कोई पौना कप जाएगा। और इसके बाद मेरे पास स्पाइसेस हैं, ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून भर के ये है। और ये काली मिर्च का पाउडर है, ये भी 1 चम्मच भर के है टीस्पून। और ये धनिया पाउडर ये भी 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच ही नमक है चाय का चम्मच। 3 अदद लौंग है, 2 मोटी इलायचियाँ, और ये 2 स्टिक्स जो हैं ये दालचीनी की, 2 छोटी इलायचियाँ, और 6-7 आप ये जो सुरख मिर्चें गोल ये डाल दें। और ये सारी चीज़ें भी अब इसमें मैं शामिल करूँगी बारी बारी। सबसे पहले ये मैं शामिल कर देती हूँ सुरख मिर्चें, दालचीनी, लौंग, इलायची वगैरह ना। तो इसको डाल के उसके बाद ये जो हमारे पाउडर मसाले हैं इनको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इनको करेंगे अच्छा सा मिक्स और इनको भूनेंगे। और आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको भूनना है, क्योंकि ऑयल तो हमने डाल दिया है, लेकिन जितना ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे। और इसको हम चिकन को कोई 6 से 7 मिनट भूनेंगे। चिकन हमारा बड़े अच्छे से भुना जा रहा है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और माशाल्लाह जी ये बड़ी झटपट बनने वाली चिकन कढ़ाई कह लें आप, इसको चिकन कोरमा कह लें, वाइट कढ़ाई कह लें, वाइट कोरमा कह लें, कोई मुश्किल नहीं है। और मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बड़ा सिंपल तरीके से आपको खाना बनाना सिखाऊं। और यकीन करें बहुत ही मज़े की ये चिकन कढ़ाई या चिकन कोरमा जो है बनता है। और एक अदद लिया था मैंने लीमू, इसका मैंने रस निकाला है और इसमें मैं ये शामिल कर दिया है। और बुनाई हमने इसकी अच्छे से कर ली है। और अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे दही। और 1 कप मैंने भर के लिया था दही, इसको अच्छा सा मिक्स किया है और अब इसमें डालूँगी। और इस स्टेज पे चूल्हा हमने कर लिया है स्लो, चूल्हे की आंच स्लो कर ली है। और अब इसको अच्छा सा प्याले को साफ़ करके वो भी हम दही शामिल कर लेंगे। वो दरअसल ये होता है कि मैं हमेशा जो है ना अपनी जो वीडियो शूट करते हुए एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और एक हाथ में चम्मच होता है। तो मैं स्टैंड पे मोबाइल को नहीं लगाती, इसलिए कुछ चीज़ें जो है ना ये छोटी-छोटी जो मैं आपको बताती हूँ दिखा नहीं सकती ना। तो वो प्याला भी हमने हंगाल के इसमें डाल दिया था। अब इसको ढाँप के तो हमने इसको भूनना है, लेकिन ये कि ढाँप-ढाँप के पकाएँगे। और 3-4 मिनट ढाँपने के बाद ये देखें जी चिकन जो है हमारी जो चिकन वाइट कढ़ाई है उसकी लुक कुछ इस तरह से है माशाल्लाह, जो कि दही डालने के बाद और ज़्यादा अच्छी सी लुक जो है इसकी नज़र आ रही है। और सुरख मिर्चें जो हैं माशाल्लाह बहुत ही कमाल की लग रही हैं। तो बहुत इजी मेथड के साथ मैंने आपको वाइट कढ़ाई बनाना सिखाई है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए या व्लॉग आए आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो जी जनाब 3-4 मिनट का हम मज़ीद इसको दम देंगे, और इसके बाद जी हमारी कढ़ाई डन है। इसको हम करते हैं जी डिश आउट। आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, जैसे भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।